अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे कि जब काई कबीले में इब्राहिम साहब और मलका खातून बाला के सामने गोंजा के खेमे में मौजूद होते हैं तो बाला उनसे कह रही होती है कि मुकदमे की जल्द अज जल्द खात्मे की अलाउद्दीन को फांसी की सजा देने की आपके अलावा किसकी चाहत हो सकती है, आपकी और इस अहमद की माँ की। यह सुनकर मलका कहती, ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं इब्राहिम साहब। और फिर बाला से कहती है, पहले तुमने मेरे बेटे की जिंदगी को निशाना बनाया, अब हमारे दरमियान फूट डालने की कोशिश कर रही हो हैं? मैं मजीद अब यहाँ नहीं रुकूंगी इब्राहिम साहब, चलो बाहर चलते हैं चलो। तो बाला फिर कहती, सिर्फ इतना ही नहीं मलका खातून, मैंने सुना है कि तुम आसपास की जादूगरनियों से मिली हो। यह सुनते ही इब्राहिम साहब को एक जोरदार झटका लगता है और बाला कहती है, तुम इस गुनाह के लिए अपना हाथ कैसे बढ़ा सकती हो, इस पर खुदा ने लानत की हो खातून। और फिर इब्राहिम साहब कहते हैं, मलका। तो मलका कहती, तुम्हारा झूठ कभी खत्म नहीं हो सकता, अब मैं मजीद यहाँ नहीं रुकूंगी, हटो मेरे रास्ते से। और बाहर रवाना होने लगती है तो बाला एक बार फिर मलका का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, क्योंकि तुम्हें अपनी जान का खौफ है मलका खातून। और मलका मोमबत्ती की जानब देखती है तो बाला कहती, डरो नहीं, तुम नहीं मरोगी। और फिर गोंजा बताती है कि सिर्फ गाजी रुकनुद्दीन ही नहीं इब्राहिम साहब, आपकी बीवी ने हमारे खेमे में जहर आलूद मोमबत्तियां रखकर हमें भी मारने की कोशिश की। और वो मोमबत्ती इब्राहिम साहब को दिखाती है और कहती है कि हमने ये इस जादूगरनी से मालूम किया जिसके पास ये जाती है। और फिर बाला कहती, लेकिन डरो नहीं, इसने भी अपनी सजा काट ली है। यह सुनते ही मलका को एक जोरदार झटका लगता है। जबकि दूसरी जानब जैशल वादी में काई सिपाही उलझाए के आदमियों पर अपने तीर बरसाते हैं और बाहर निकल आते हैं। उस्मान साहब और काई सिपाहियों को देखकर उलझाए, बुरान और कोनूर अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं, जबकि महमद, अलाउद्दीन और कुछ सिपाही पीछे ही रहते हैं और मैदान में नहीं आते। उस्मान साहब को देखकर उलझाए कहता है, उस्मान। तो उस्मान साहब कहते, क्या तुमने सोचा कि भेड़िया लूमड़ को नहीं सूंघ पाएगा हैं? अगर तुमने हम में से किसी के लिए जाल बिछाया। तो उलझाए कहता, लेकिन इस तरह चीजें काम करती हैं, लूमड़ जाल बिछाता है और तुम इसमें हो, देखो ये फिर से हो गया। और हंसने लग जाता है। और फिर से दौरान एक सिपाही अपने मुंह में एक बाजा लिए उससे आवाज निकालता है। इतने में ही थियोदोर अपने आदमियों के हमरा वहां बाहर निकल आते हैं और उस्मान साहब के सामने आ जाते हैं। थियोदोर कहता, आप सही वक्त पर आए हैं सरदारान। और फिर उलझाए कहता है, सबसे पहले गुंदुज, इसके बाद तुम बाच नहीं पाओगे उस्मान। तो उस्मान साहब कहते हैं, बाच नहीं पाएंगे, हाँ हमें मौत से डरते हुए कब देखा है, हम सिर्फ अपनी मौत के साथ जीते हैं। गुंदुज साहब ने तुमसे जिंदगी की भीख मांगी है, बताओ मुझे। तो उलझाए कहता, इल्तिजा से या बहादुरी से, आप अंजाम को तब्दील नहीं कर सकते उस्मान साहब, और इस बार आप कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं। और फिर कहता है कि मैं वही हूँ जिसने तुम्हारे लिए गड़ा खोदा उस्मान, मुझे मालूम था कि तुम मेरे पीछे आओगे, मैंने अपने तमाम इकदाम किए, सब के सब। सबसे पहले मैं तुम्हारी लालच से हार गया और अब तुम मेरे सामने हार जाओगे। जबकि महमद, तुगाए, अलाउद्दीन दूर से बैठे ये सब मंजर देख और सुन रहे होते हैं। और फिर उलझाए बताता है कि अहमद को मैंने ही मारा। ये सुनते ही महमूद को एक जोरदार झटका लगता है, जबकि तुगाए भी शहशपानी में मुब्तला हो जाता है। और फिर उलझाए बताता है कि कराजा हिसार बाजार पर हमला भी मैंने ही किया, काजी को मैंने ही अपने हाथों से मारा। और ये तमाम बातें महमद और तुगाए सुन रहे होते हैं। उलझाए मजीद कहता है कि मैं अब तुम्हें मार डालूंगा। ये सब सुनकर खुसरफ कहता, इस कुत्ते ने जो कुछ किया वो शैतान के जहन में भी नहीं आ सकता। महमद गुस्से से कहता, जाकर इस कुत्ते को मारते हैं। तो अलाउद्दीन कहता, रुक जरा महमद साहब, रुको जरा, इसे खत्म होने दे, अपने आप को थाम लो महमद, यकीनन अभी मजीद सुनना बाकी है, जरा इंतजार करें। जबकि इधर कबीले में इब्राहिम साहब निहायत गुस्से से मलका से कहते, तुम ये कैसे कर सकती हो खातून, ये तुम कैसे कर सकती हो, क्या तुमने वाकई काजी अफंदी को नुकसान पहुंचाया? तो मलका कहती, मैं कैसे जान सकती हूँ हजूर, मैं कैसे जान सकती हूँ कि मेरे बेटे का कातिल बाज़ंतीनी है, ये सब दर्द की वजह से है। तो इब्राहिम साहब गुस्से से कहते, चुप रहो, बकवास बंद करो, तुमने मेरा सर झुका दिया, चुप रहो, मैं अब तुम्हें मजीद नहीं सुनना चाहता, हमें अपने बेटे का कातिल मिल गया। तो बाला कहती, नहीं मिला इब्राहिम साहब, वो कातिल नहीं है। तो इब्राहिम साहब कहते, ये तुम क्या कह रही हो बाला खातून, वो मिल चुका है, वो बाज़ंतीनी। तो बाला कहती, खेल बहुत बड़ा है इब्राहिम साहब, तुम्हारे बेटे का कातिल उलझाए कुत्ता है। यह सुनते ही मलका खातून के पांव तले जमीन निकल जाती है और बाला कहती है, इसका पट्टा आपके हाथ में नहीं किसी और के पास है, यह सब उसी का खेल है, वो तमाम तुर्कमानों को एक दूसरे से लड़वाना चाहता है। और फिर गोंजा बताती है, और अब उस्मान साहब उनके पीछे हैं, वो इस बदमाश को बहुत जल्द पकड़ लेंगे। तो इब्राहिम साहब कहते, उलझाए।
जबकि इधर जैशल वादी में उलझाए उस्मान साहब से कहता है, क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को मारने के बाद क्या करूंगा उस्मान? मैं इन तमाम इलाकों में दरमियान और जानदार के नाम के साथ सफर करूंगा। तो उस्मान साहब कहते हैं, उलझाए तुम अपनी जहन से खेलने की कोशिश कर रहे हो। और उलझाए कहता, जब ये मामला खत्म हो जाएगा तो तुर्कों में इत्तेहाद कोई उम्मीद बाकी नहीं रहेगी। उस्मान तुम अपने ख्वाबों को पूरा नहीं कर पाओगे। और उस्मान साहब कहते हैं, अगर तुम अपनी अकल से सोचोगे तो तुम समझ जाओगे कि ये सिर्फ मेरा मकसद नहीं है, लेकिन तुम इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते। अब अगर मुझसे झंडा गिर जाता तुम देखोगे कि मेरे बाद कौन इससे झंडे को उठाएगा। उलझाई तो भी ये दिखेगा। पर उलझाए कहता, मैं इसे भी ज़िबा कर दूंगा। जमीन हमारी और आसमान भी हमारा। जब तक अलखानी रियासत मौजूद है इस आसमान पर सिर्फ इसके झंडे ही लहराते रहेंगे। और फिर कहता है, और अब मैं तुम्हें कुचलने जा रहा हूँ, लेकिन वो भी अकेले। ये सुनकर उस्मान साहब हंसते हैं और अपनी तलवार निकाल लेते हैं। और फिर इसके बाद उस्मान साहब और उलझाए एक दूसरे के साथ 1-to-1 मुकाबला करते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ लड़ते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ अपने मुकम्मल महारत के साथ दाव पेच लड़ाते हैं और एक दूसरे का मुकाबला करते हैं और एक दूसरे के ऊपर वार करते हैं। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, मैं यहाँ 2 चीजों के लिए आया। सबसे पहले जो तुमने इसका एतराफ किया और दूसरी इस नापाक जान के लिए। और फिर उलझाए एक बार फिर उस्मान साहब पर हमलावर होता है तो उस्मान साहब अपनी टांग के जरिए उसकी तलवार गिरा देते हैं। और फिर उलझाए जैसे बगैर तलवार से उस्मान साहब पर हमलावर होता है तो उस्मान साहब अपनी तलवार का इस्तेमाल किए बगैर उस पर हमलावर होते हैं और अपनी तलवार जमीन में गाड़ देते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ बिना तलवार के साथ लड़ते हैं। और उस्मान साहब उलझाए पर जोरदार जरबे लगाते हैं तो उलझाए कहता है, टूट पड़ो इन पर। तो उलझाए के आदमी उस्मान साहब और काइस सिपाहियों पर हमलावर हो जाते हैं और उनसे लड़ने लग जाते हैं। इस दौरान पीछे से अंधाधुंध तीरों की बरसात शुरू हो जाती है जो कि अलाउद्दीन, महमद और बाकी तमाम काइस सिपाही कर रहे होते हैं। अलाउद्दीन कहता, हम आ गए हैं हुजूर, अल्लाह अकबर। और इस तरह अलाउद्दीन, महमद, तुगाए और बाकी छुपे हुए काइस सिपाही भी बाहर निकल आते हैं और उलझाए के आदमियों पर हमलावर हो जाते हैं। और फिर उलझाए कोनूर से कहता, कोनूर चलो यहाँ से। और इस तरह उलझाए, कोनूर और बुरान वहाँ से भागने लग जाते हैं और उस्मान साहब उन्हें भागता हुआ देख लेते हैं। और फिर इधर काई कबीले में इब्राहिम साहब और मलका खातून अपने खेमे में वापस आते हैं और इब्राहिम साहब को एक जोरदार झटका लगा होता है। मलका कहती है, हुजूर इब्राहिम साहब, और कहती है कि इनकी बातों पर यकीन न करो। तो इब्राहिम साहब निहायत गुस्से से खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, खामोश रहो। और कहते हैं, तुमने ये क्या किया है? तुमने क्या किया खातून? क्या तुमने काला जादू किया? तुमने अजीम तुर्कों के काजी रुकनुद्दीन को कत्ल करवा दिया? तो मलका कहती, मुझे नहीं मालूम था कि मैं अपने दर्द की वजह से क्या कर रही हूँ। मैंने जो भी किया, जो कुछ भी किया, मैंने अपने दर्द की वजह से किया। तो इब्राहिम साहब गुस्से से कहते, बकवास बंद करो, और थप्पड़ मारने लगते हैं, लेकिन अपना हाथ रोक लेते हैं और अपने गुस्से पर बेहद मुश्किल से कंट्रोल कर रहे होते हैं और कहते हैं, तुमने इतने बड़े गुनाह किए, जो तुमने किया मैं इसे अपने ऊपर नहीं आने दूंगा, लेकिन मैं घर वापस आने तक एक गलती भी नहीं चाहता। और ये कहकर इब्राहिम साहब खेमे से बाहर रवाना हो जाते हैं। तो पीछे से मलका गुस्से से कहती, बाला मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी बाला। जबकि दूसरी जानब यशल वादी में उस्मान साहब काइस सिपाही मुसलसल उलझाए, थियोदोर और उसके आदमियों से लड़ रहे होते हैं और सबको एक एक करके जहन्नम वासल कर रहे होते हैं। और इस तरह थोड़ी देर उनके दरमियान मुकाबला जारी रहता है और सबको बेदर्दी के साथ मौत के घाट उतारा जा रहा होता है। सलगूर आगा भी उन्हें जहन्नम वासल करते हुए कहते हैं, ये सरजमीन सिर्फ बहादुरों के लिए बनी है। वो अपनी जानें कुर्बान करते हैं, लेकिन कुत्तों और गिद्दड़ों को यहाँ नहीं रहने देते और सलीबियों पर हमलावर हो जाते हैं और मंगोलों से भी लड़ रहे होते हैं। और फिर इसके बाद बुरहान का मुकाबला थियोदोर से होता है। बुरहान कहता, इससे पहले कि गुंदू साहब का खून खुश्क हो जाए मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। थियोदोर तुम्हारी जान, इधर आओ। और फिर बुरहान थियोदोर पर हमलावर हो जाता है और दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं। बुरहान थियोदोर का बाजू जख्मी कर देता है तो थियोदोर अपने फौजियों को पुकारता है तो उसके फौजी थियोदोर के दिफा के लिए आ जाते हैं। बुरहान कहता, क्या हुआ, या तुम बहादुर नहीं हो? और जैसे थियोदोर के आदमी बुरहान पर हमलावर होते हैं तो बुरहान एक ही लम्हे में उन्हें मार डालता है और फिर थियोदोर पर हमलावर हो जाता है और उसकी तलवार जमीन पर गिरा देता है और कहता है, इंतकाम लेने में ज्यादा वक्त नहीं लगता थियोदोर अब। और अपनी तलवार थियोदोर की गर्दन पर रख देता है और कहता है, गुंदू साहब आराम करेंगे। तो थियोदोर कहता, अगर तुम मुझे मार दोगे तो इससे कुछ नहीं बदलेगा, कस्तंतिनिया तुम्हारे लिए आ रहा है। तो बुरहान कहता, जो भी आना चाहता है आ जाए, वह जगह जहाँ वो जाएगा। और अपनी तलवार से उसका गला काट डालते हैं और कहते हैं कि वो जहन्नम है। जबकि दूसरी जानब उलझाए कोनूर मुसलसल आगे भाग रहे होते हैं तो एक जगह पर आकर कोनूर उलझाए पर हमलावर हो जाता है और उसे जोरदार थप्पड़ मारता है। उलझाए कहता, कोनूर गद्दार कुत्ते,
कुत्ते, मुझे ये समझना चाहिए था। और जैसे कोनूर पर हमलावर होता है तो पीछे से ही बुरान आ जाता है और उलझाए को एक जोरदार मुक्का मारता है और गुस्से से कहता, जब इब्राहिम साहब हमारे कबीले में थे तब तुम कहाँ थे, हैं जलील कुत्ते। और फिर इस दौरान चरकुत्ता भी एक जानब से भागता हुआ आ जाता है और कहता है, क्या तुमने सोचा कि हम नहीं जानते थे कि तुम भागने वाले हो, हैं? अपने आप को चारों तरफ से घिरा हुआ देखकर उलझाए एकदम उठता है और पीछे की जानब भागना शुरू कर देता है तो पीछे से ही उस्मान साहब आ जाते हैं और उसे एक जोरदार मुक्का मारते हैं और उलझाए जमीन पर आ गिरता है और अपने घुटनों के बल आ जाता है। कोनूर कहता, मैंने तुम पर कभी भी भरोसा नहीं किया उलझाए। और फिर बुरान कहता है, तुम मेरे लिए सबसे मुश्किल वजीफे थे उलझाए। और फिर उस्मान साहब उसे कंधे से पकड़ते हैं और कहते हैं, इधर आओ, खड़े हो जाओ, और उसे खींचते हुए वापस ले आते हैं। जबकि इधर मैदान में अलाउद्दीन, महमूद और बाकी तमाम काइस सिपाहियों ने उलझाए के तमाम कुत्तों को जहन्नम वासल कर दिया होता है और उस्मान साहब उलझाए को पकड़कर वहां पर ले आते हैं और सबको दिखाते हुए कहते हैं, यहाँ आपने सच्चाई और इस बेगैरत को दिखा जिसने हक को जहर कर दिया। हम इसे कबीले में ले जाएंगे ताकि सरदारान भी इसे देख लें। और इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगले एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।